बच्चों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, अभिवादन सभी को, मेरा आशीर्वाद। आज की मनुष्यता पाठ का प्रश्न अभ्यास लेकर आपके सामने हम फिर आए हैं। पिछले क्लास में आपको सभी का भावार्थ, अर्थ, अनुवाद सब अच्छे से समझाया गया, समझ में आ जाना चाहिए। अब हम प्रश्न अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। पहला, क का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? कवि ने ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जिनके कर्म अच्छे हों, जिनका जीवन दूसरे के परोपकार में बीता हो, जो अपने से बढ़ करके दूसरों की जो चिंता करते हैं, जो कल्याण करते हैं और जिनके मरने के बाद लोग उन्हें बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा है। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उदार व्यक्ति यानी दानशील व्यक्ति, जो दान हो, जिनके अंदर उदारता हो। जैसे कि राजा रंतिदेव खुद बहुत भूखे थे, लेकिन अपने भूख की परवाह न करके एक भूखा व्यक्ति आया, अपने हाथ में ली हुई थाली उन्होंने उसको दान कर दिया। राजा कर्ण जो थे, कर्णदानी कहे जाते हैं। इनको जो कवच और कुंडल इनको जन्मजात मिला था इनकी रक्षा के लिए, इन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की और इन्होंने ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को दान कर दिया। ऐसे व्यक्तियों को हम उदार व्यक्ति कहते हैं। कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि आत्म चिंतन से पर चिंतन, दूसरों का कल्याण, दूसरों का परोपकार, दूसरों की भलाई, दूसरों की सेवा ही सर्वोपरि है, सबसे महान कार्य है। इसलिए ऋषि जो दधीचि हैं, इन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया, क्योंकि लोगों ने बताया कि आपकी हड्डी से जो वज्र बनेगा उससे राक्षसों के कुल का संहार होगा। इसलिए इन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया और इनकी हड्डी से वज्र बना, जिसको कि इंद्र ने धारण किया और उसी से राक्षसों के वंश का संहार कर दिया। कर्ण भी महान दानी थे। इन्हें आत्मचिंतन, अपनी परवाह इन्होंने नहीं की और कवच और कुंडल दे दिया, जबकि इनकी सुरक्षा के लिए वो कवच और कुंडल थे। सूर्य ने इनके साथ जन्मजात था वो, लेकिन इसकी परवाह इन्होंने नहीं की। यानी दूसरों में जो अपना जीवन खपा देता है, जीवन व्यतीत कर देता, वही उदार है, वही वास्तव में मनुष्यता है। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। कहते हैं कि कभी भी मद में अंधे मत हो जाओ थोड़े से धन के आ जाने पर। हमें गर्व के रहित, गर्व के बिना जीवन व्यतीत करना चाहिए। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको गर्व न गर्व चित्त में। कभी भी अपने को गौरवान्वित मत करो, गर्व से चूर मत हो कि हम सर्वे सर्वा हैं थोड़े से धन के आ जाने से। इन पंक्तियों में कवि ने यह व्यक्त किया है भाव। मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य मात्र बंधु, इस सृष्टि जगत में जो भी प्राणी मात्र है वो सब आपस में भाई भाई हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीट पतंगे हों, सब आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि सबका पिता एक ही परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है। और जो अपने आप उत्पन्न है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वह स्वयंभू है और सारी उसकी संतानें हैं। तो जो सारी संतानें हैं ये आपस में भाई भाई हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि मनुष्य मात्र बंधु है। इन कीट पतंगों, चिड़ियों, पक्षियों, वनस्पतियों सबका ये भाई है, क्योंकि सबका पिता एक ही परमात्मा है। आपको अच्छी तरह से मालूम होगी कि छोटे से छोटे चींटी से लेकर हाथी तक सबके जीव हृदय में एक ही परमात्मा निवास करता है। यानी सबका पिता एक ही परमात्मा है, जिसका साक्ष्य, जिसका प्रमाण स्वयं वेद देता है। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि ने सबको एक होकर प्रेरणा इसलिए दी है, चलने की प्रेरणा दी है। संगठन में शक्ति होती है। संगठन में जब शक्ति होगी, जब ताकत होगी, तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ, बड़ी से बड़ी मुश्किलें सबको हम सहर्ष, प्रसन्नतापूर्वक हम उनका सामना करते हुए, उनको ढकेलते हुए हम निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे, जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होगी। इसलिए कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा दी है। मनुष्यता कविता के माध्यम से व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। व्यक्ति को
खास तौर से यहाँ पे कवि का तात्पर्य मनुष्य के जीवन से है कि मनुष्य आत्मचिंतन करता है, अपने सगे संबंधियों का भी चिंतन करता है, लेकिन उससे बढ़कर जब वो दूसरों का चिंतन करता है वही मनुष्यता हो जाती है। और मनुष्य को उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। आत्मचिंतन के साथ साथ पर चिंतन भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए। वही व्यक्ति मरणोपरांत चारों दिशाओं में उनकी कीर्ति गूंजती, उनकी यश गूंजती, उनकी वंदना होती, उनकी पूजा होती है। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि आत्मचिंतन से पहले हमें दूसरों की चिंता करनी चाहिए और वही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। उसी में अपना जीवन व्यतीत करे, उसी के लिए अपना जीवन व्यतीत कर दे, वही वास्तव में मनुष्यता है। कवि ने इस पाठ में यही संदेश दिया है कि मनुष्य और पशु में अंतर यही है। मनुष्य विवेकशील है, वो चाह कर वो सब कुछ अच्छा कर सकता है, लोगों का हित का हो, कल्याण हो, भलाई हो, वही वास्तव में मनुष्यता है। बस इतना। अब अगली क्लास में हम आपको ख का भी उत्तर बताएंगे बच्चों। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं।